नेक्स्ट टॉपिक है एसएचएम के लिए हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। पहले डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। तो अब हमने ये डायग्राम ले ली है जिसमें पी पॉइंट जो है ये फाई नॉट के ऊपर है जो इसका इनिशियल एंगल है और थीटा जो इसका एंगुलर। तो अब ये जो पी पॉइंट है, फाई नॉट इसका इनिशियल एंगल जिसको हम एपॉक भी कहते हैं और थीटा जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो हम देख पा रहे हैं जब हम इस पी पॉइंट की प्रोजेक्शन नीचे लेके आ रहे हैं एन पॉइंट के ऊपर, तो ओ एन को हमने एक्स लेट किया हुआ है और वेयर एज टोटल रेडियस विच इज़ आपका मान लीजिए ये दिस होल तक, इसको आप पॉइंट एम ले लीजिए, ओ एम तक आपका रेडियस है आर। अब बेसिकली जो x है वो एक फ्रैक्शन ही है रेडियस r की, क्योंकि पार्टिकल इसी डायमीटर के ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर हम इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो ये पार्टिकल ने ओ एन डिस्प्लेसमेंट की है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी ओ एन, जिसको हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल में विच इज़ ओ एन पी हम कॉस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ बेस और इसकी वैल्यू हमारे पास है, एंड हाइपोटेन्यूज विच इज़ अगेन रेडियस ये भी हमारे पास है। ओ पी एंड ओ एम सेम ही है बिकॉज ये पार्टिकल जो है सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो दोनों रेडियस बन जाते हैं। तो अब ओ एन की वैल्यू हो जाएगी ओ एन विच इज़ इक्वल्स टू ओ पी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ओ एन की वैल्यू आपके पास ओ पी आर और कॉस ऑफ थीटा टोटल जो है दैट इज़ फाई प्लस थीटा और फाई प्लस ओमेगा टी, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो इस तरह से हमने जो है डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन अचीव कर लिया है।